हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वैद्युत विभव आपका चैप्टर चल रहा है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर की लगभग जो थ्योरी और डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ फॉर्मूले आपके जो है ना बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो कि चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इन फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, जो आपने न्यूमेरिकल कॉपी तैयार कर रखी है। मैं फॉर्मूलों को जो है ना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले वाला जो सूत्र दे रखा है VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0, विभवांतर का फॉर्मूला होता है वैद्युत विभवांतर का। दूसरा आपका वैद्युत विभव का सूत्र है W/Q0। तीसरा किसी एकल बिंदु के लिए, किसी एकल बिंदु पर जो अगर कोई आवेश Q रखा हो और R दूरी पर आपको निकालना वैद्युत विभव, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। अगर कोई एक पूरा का पूरा निकाय आपको दे रखा है, हर एक बिंदु का वैद्युत विभव अलग अलग है, V1 V2 V3 है, तो उसके लिए आपका वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं कि अगर आप अक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव कंसीडर कर रहे हैं तो V इक्वल टू 1/4πε0 P/R² माइनस L² हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यदि R ग्रेटर देन L से है तो आपको पता है कि फिर L की टर्म छोड़ देंगे तो V इक्वल टू 1/4πε0 P/R² हो जाएगा सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर 6। अगर आपका निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव आपको निकालना है तो निरक्षीय स्थिति पर आपको डेरिवेशन करा रखा है कि वैद्युत विभव कितना होता है आपका 0। नेक्स्ट कंडीशन, व्यापक बिंदु पर अगर आपको निकालना है V इक्वल टू 1/4πε0 P cos θ/R² माइनस L² cos² θ, ये व्यापक बिंदु पर सूत्र है आपका। इसके बाद अगर विभव प्रवणता निकालनी हो तो विभव प्रवणता dV/ क्या होती है आपकी dr। क्लियर है। और नेक्स्ट E बराबर होता है माइनस dV/dr। E बराबर क्या होता है आपका माइनस dV/dr, जहाँ dV/dr क्या प्रवणता, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। E बराबर V/d, पहले भी आप पढ़ चुके, यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपकी, वो वैद्युत विभव तथा दो प्लेट अगर आप ले रहे हैं तो उनके बीच की दूरी या कुछ भी आप जो पॉइंट ले रहे हैं दूरी से संबंधित है D। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6×10⁻⁻⁹ जूल, सारा कुछ इसमें लिखा रखा है मैंने। अगर वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपको निकालनी हो तो U बराबर 1/4πε0 K1 Q2/R। अगर आपको किया गया कार्य निकालना है W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2, तो अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो और उस पर लगने वाला कार्य निकालना है, ठीक है, स्थिति θ1 से θ2 है तो cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा आपका। स्थायी संतुलन की स्थिति क्या होती है कि जब आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव समांतर है, ठीक है, और समांतर से जो है वो प्रवेश कर रहा है, समांतर आपका रखा हुआ, समांतर से कितने कोण पे घूम रहा है, थीटा कोण पे, तो W बराबर P ब्रैकेट में 1 माइनस cos θ। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका वैद्युत स्थिति जो आता है U बराबर माइनस P cos θ। तो बच्चों इन सब फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं अब इसके जो है ना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके स्टार्ट कराने लग रहा हूँ। ठीक है जी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में क्या कहा, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.2×10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6×10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि आपका जो मान दे रखे वो नोट कर लो। तो Q बराबर आपको दिया है 3.2×10⁻⁷ कूलम। इसके बाद वो कह रहा है आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W बराबर नोट कर लेंगे, W बराबर 1.6 × 10⁻⁴ जूल। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो वैद्युत विभव निकाल लेंगे। वैद्युत विभव का सूत्र आपको पता है, W बराबर होता है, सॉरी V बराबर होता है W/Q 1.6 × 10⁻⁴ अपॉन में 3.2 × 10⁻⁷। ठीक है बच्चों, पॉइंट से पॉइंट्स गया, 16 दूनी 32, 10 की पावर 7 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -4, 10 की पावर 7 अपॉन में 2, 7 में से 4 गया 3 तो 1000 बच जाएगा, और अपॉन में 2, 2 से गया कितना आ गया 500 वोल्ट, कितना आ गया बच्चों 500 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, ये कह रहा है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले तो जो मान दे रखे वो नोट कर लो। स्मॉल r बराबर दिया 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर आप नोट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद वो कह रहा है कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। कितना विभवांतर है? 50 वोल्ट। तो V बराबर हो गया आपका 50 वोल्ट। इसके बाद आगे देखेंगे क्या कह रहा, 2 कूलाम आवेश को, 2 कूलाम आवेश की बात कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जा रहे हैं। तो Q बराबर हो गया 2 कूलाम। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य, W बराबर हो जाएगा यहाँ से देखो VQ। V का मान है 50 और इसका मान है 2, तो कितना आ गया 100 जूल। कितना आ गया बच्चों? 100 जूल आ गया आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल खर्च करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले तो मान नोट कर लेंगे कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश की बात हो रही है, तो Q बराबर 5 कूलाम। आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने 25 जूल खर्च होते हैं, तो W बराबर हो गया आपका 25 जूल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे कह रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव V1 बराबर 10 वोल्ट, ठीक है बच्चों, और V2 आपको निकालना है कितना होगा। देखो विभवांतर, विद्युत विभवांतर का आपने सूत्र पढ़ा था, तो V2 माइनस V1 बराबर W/Q0। V2 का मान आपको निकालना है, V1 का मान 10 हो गया, W का मान 25/5, 5 पंजे 25। V2 बराबर हो जाएगा 5 + 10 और V2 बराबर कितना हो गया 15 वोल्ट। बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल जो आपको करा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप इन्हें समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु A व B के विभव क्रम से +10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट है। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर A और B बिंदु है आपके, और उनके विभव दे रखे। मान लिया VA बराबर कितना है, दो बिंदु मान लिया A और B, 10 वोल्ट प्लस का दिया ना, ठीक है, और VB बराबर दिया -10 वोल्ट। चलो अब आगे क्या कह रहा हूं, एक कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर क्या होगा, V A से B लेकर जा रहे हैं ना, तो VB माइनस V होगा और इनटू Q। तो VB का मान कितना भाई -10 और Q का मान नहीं दिया आपको। Q का मान देखो कितना दिया, वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक कूलाम आवेश दिया है, तो Q का मान नोट कर लेंगे, एक कूलाम, तो गुणा 1 -20 जूल, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, और 10 और 10 कितना हो गया 20 जूल। तो W बराबर कितना निकल गया -20 जूल। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 जूल। तो A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, -20 जूल। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इजी से क्वेश्चन है, आप अपने से भी कर सकते हैं। 2 × 10⁻⁴ कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में विभव ज्ञात कीजिए। Q बराबर कितना दिया भाई, 2 × 10⁻⁴ कूलाम, और आगे कह रहा है कितना कि कारण उसमें 18 मीटर की दूरी पर R बराबर 18 मीटर, और आगे कह रहा है क्या निकालना, V निकालना है। तो देखो V बराबर फॉर्मूला लगा दो, एकल बिंदु के लिए सूत्र था 1/4πε0 Q/R। इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁹। Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁴, और बटे में कितना 18, 2 × 18, 9 से 9 गया, 10⁹9, 10⁴, 10⁵5 वोल्ट उत्तर, 10⁵5 वोल्ट। क्लियर बच्चों,
ठीक है, इससे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या कह रहा है कि किसी प्रोटीन पर वैद्युत आवेश 1.6×10⁻⁻19 कूलम है। नोट कर लेंगे, वैसे हमें पता भी है कितना होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम आवेश। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो बच्चों प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर निकालनी है, तो R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। इसके बाद आगे चलेंगे, ये कह रहा है दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। V आपको निकालना है बच्चों, जैसे ऊपर फॉर्मूला यूज किया ऐसे यहाँ यूज करेंगे 9×10⁹ और Q अपॉन R 9×10⁹ और Q का मान कितना है 1.6×10⁻⁻19 अपॉन में R कितना होगा 10⁻10। 16 नंबर 9 × 54 144 14.4 आ गया होगा, क्योंकि हम एक अंक पहले दशमलव है, गुणा 10⁹ बैलेंस करेंगे, 10 ऊपर गया और माइनस का 9 और माइनस का 9 खत्म हो गया, तो 14.4 वोल्ट। देख लेंगे बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो समझ लेंगे। ठीक है, इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2×10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है, उसके केंद्र पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो एक वर्ग बना लो भाई, इसमें एक वर्ग बना लो। ये मान लिया वर्ग है ऐसे, ठीक है, और इसका नाम रख दिया हमने A B C और D। और ये कह रहा है इसमें कि 2√2 मीटर भुजा वाली, तो भुजा कितनी है 2√2 है। यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 2√2 मीटर है, 2√2 मीटर है, हर जगह 2√2 मीटर है। ठीक है, इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे इसमें कि मान लीजिए इसके में विकर्ण मिला लिए भाई, वो केंद्र पर कह रहा ना, तो मैंने क्या करा इसके ऐसे विकर्ण मैंने इसके मिला लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि कितना आवेश रखा 2×10⁻⁻6 कूलम, तो यहाँ भी 2×10⁻⁻6 कूलम है बच्चों, यहाँ भी 2×10⁻⁻6 कूलम है, यहाँ भी 2×10⁻⁻6 कूलम है, और यहाँ भी 2×10⁻⁻6 कूलम है। तो इतना आवेश प्रत्येक कोने पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केंद्र पे निकालना है बच्चों, हमें केंद्र पे वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो केंद्र पे वैद्युत विभव निकालेंगे, तो केंद्र पे वैद्युत विभव निकालने के लिए देखो केंद्र पे किसके कारण, इसे बिंदु O मान लिया हमने, तो बिंदु O के कारण A पर मतलब ये निकलेगा और ये V भी निकलेगा, यहाँ से BC निकलेगा, यहाँ से VD, और तीनों को जोड़ देंगे तो परिणामी वैद्युत विभव निकल कर आ जाएगा। ये तो अपने माइंड में हमने क्लियर कर लिया। लेकिन आप ये देखो कि इसे निकालने के लिए हमें ये वाली दूरी चाहिए, ये चाहिए। अगर ये 2√2 है तो ये वाली दूरी आपको निकालनी है बच्चों। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये वाली दूरी निकाल लें, जहां मैं देखो रेड मार्कर घुमा रहा हूँ, ये वाली हमें निकालना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा, और हमें ये वाली चाहिए जिसमें वो मार्क कर दिया पूरी की पूरी। तो आपको कैसा त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं लिख सकता हूँ कि समकोण त्रिभुज। बड़े आराम से समझेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आपको सिखा रखा है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमें बेसिक मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो बच्चों, बायो के स्टूडेंट्स जरूर है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास लेनी जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से यूज हो रहे हैं। डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक सिस्टम, सब यूज आपका यहाँ से हो रहा है, तो इसलिए बेसिक सी क्लास आपको लेनी जरूरी है। ठीक है, वो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो AC² = AB² प्लस BC², वैल्यू निकाल देंगे बच्चों। AC का मान हो जाएगा आपका √AB² प्लस BC², तो √AB की वैल्यू है आपकी 2√2 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बच्चों 2√2 का स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर खोलोगे, या फिर ऐसे भी मैं कर सकता हूं कि 2√2 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो 2√2 बाहर आ जाएगा, क्या अंदर बच गया 1 + 1, या 2√2 गुणा √2, तो कितना 2 × 2
बराबर 4। AC कितना आ गया आपका 4। देखो बच्चों कि वर्ग में जब विकर्ण काटते हैं वे एक दूसरे को हमेशा मध्य बिंदु पर काटते हैं। चूंकि मध्य बिंदु पर काटते हैं तो इसलिए अगर मुझे OA चाहिए या OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर अगर मुझे चाहिए तो AC बटे 2 कर दो आप, तो 4 बटे 2 बराबर 2 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 मीटर निकल कर आ गया। तो ये भी आपकी 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर। अब इनके कारण हम क्या करेंगे बच्चों, वैद्युत विभव आपका निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वैद्युत विभव। देखो कैसे निकालेंगे, तो बिंदु O पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बच्चों, V बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ठीक है, VA कितना होगा देखो 1/4/0 तो सभी में कॉमन है, उसे मैंने बाहर निकाल दिया। आपको नजर आ रहा आवेश समान है तो वो भी बाहर ले देंगे, 2 × 10⁻⁻⁶। अंदर क्या बच गया, वो बच जाएगा आपका 1/, या फिर आवेश लेना चाहो तो दिखा सकते हैं, ऐसे लिख दो आप यहाँ QA अपॉन OA प्लस QB अपॉन OB प्लस QC अपॉन OC प्लस QD अपॉन OD। ठीक है बच्चों, तो 1/4πε0, चूंकि यहाँ लिख दें QA बराबर QB बराबर QC बराबर QD बराबर हमने Q ले लिया तो Q अपॉन, ठीक है, और ये आपका Q अपॉन, ये देखो ये जो दूरी है ये कितनी है, दूरी भी बराबर है। चूंकि दूरी भी बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका Q बराबर हो गया, दूरी बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 × Q अपॉन, कोई सी भी एक डिस्टेंस कंसीडर कर लें, मान लिया मैंने R ले ली, इससे कुछ भी सपोज कर लिया, ये आपका 4 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका मान 9 × 10⁻9 गुणा 4 गुणा Q का मान कितना है बच्चों आपका 2 × 10⁻⁻⁶, और R दूरी सबकी बराबर है, अपॉन में 2 से 2 गया, 4 9 36 × 10⁻3। बात समझ में 36 × 10⁻3 या बराबर 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लो एक बार कि त्रिभुज ABC कंसीडर करेंगे, वहां से विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण का आधा ये दूरी हो जाएगी और अलग अलग वैद्युत विभव निकाल देंगे। ठीक है, वैद्युत विभव में आवेश बराबर है और इनके बीच की जो दूरियां हैं वो भी आपके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप इसे कर दोगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसे देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है। कि मान लिया आपका ये एक वर्ग हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, मान लो कि A B C और D कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। A का मान कितना दिया अभी इसमें -2 दिया है, माइक्रोकूलम में दिया तो माइक्रो में चेंज कर लेंगे, 3 माइक्रोकूलम, और आगे कह रहा -4 और 5, -4 और प्लस के 5 माइक्रोकूलम क्या आवेश रखे हैं वर्ग के केंद्र पर। अच्छा, भुजा दे दी 60 सेंटीमीटर, या 0.6 मीटर में यहाँ से ले सकता हूँ, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर या 0.6 मीटर, या आप 60 सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि बाद में आपको जो है ना निकालना पड़ेगा वैल्यू, तो सेंटीमीटर में निकाल के बाद में से चेंज कर सकते हो। 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। ये विकर्ण मैंने इसके मिला लिया आपस में, जैसे पहले मिलाए थे, ये मिल गया आपको। और पहले की तरह BD निकाल देंगे, BD बराबर √AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग। सेम वही प्रोसीजर, √ कितना भाई 60 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, यह बराबर 60√2 पहले की तरह। और अगर आपको ये केंद्र O है, OB बराबर OA बराबर OC बराबर OD निकाल लिए हैं, तो BD बटे 2 बराबर 60√2 बटे 2 से कितनी बार गया 30√2 सेंटीमीटर, यह बराबर 30√2 × 10⁻2 मीटर।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पहले की तरह सेम। इसके बाद आगे इसमें देखेंगे कि आगे हमें करना क्या है इसमें, कि आप V निकालोगे तो बिंदुओं पर विद्युत विभव V बराबर पहले की तरह VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। VA बराबर कितना है भाई आपका 1/4πε0 कॉमन आ गया। आवेश अलग अलग है लेकिन दूरी क्या है आपकी समान है, मान लिया दूरी R है, सपोज करिए R है, तो ब्रैकेट में कितना QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD। ठीक है बच्चों, 1/4πε0 9 गुणा 10 की घात 9, 1/r का मान कितना 30√2 गुणा 10 की घात -2, और ब्रैकेट में QA का मान -2 प्लस QB का मान 3 प्लस QC का मान -4 और QD का मान +5 और गुणा 10 की घात -6। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1/30√2 गुणा 10 की घात -2 ब्रैकेट में -2 प्लस 3 -4 प्लस 5, इसे सोल्व कर ले कि 3 से गया 10 बार, 3 3 9। ठीक है बच्चों, तो 3 गुणा या 3/√2 गुणा 10 की घात बैलेंस कर लेंगे, 10 की घात -1 ऊपर जाएगा 10 की घात 10। ठीक है बच्चों, गुणा इसे देखो कितना आ गया ये प्लस प्लस के 5 3 8 और 4 2 6, 8 में से 6 गया 2 गुणा 10 की घात -6। -6 इसलिए लग रहा है बच्चों माइक्रो कूलाम में दे रखा है ये आपका। ठीक है, इसे मैंने कूलाम में चेंज कर लिया। अब देखो इसे सोल्व करेंगे बच्चों, इसे सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे 2 या 6 ऐसे लिख लो, 3 गुणा 2 बटे √2 और √2 के ऊपर नीचे गुणा कर लग रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर हमेशा रूट की संख्या को नीचे है तो उसे हमेशा फिनिश कर लेंगे, और फिनिश करने के लिए उस संख्या के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बची 10 में से 6 क्या 4, तो मल्टीप्लाई 3 इंटू √2 आ गया इंटू 2 और अपॉन में 2 हो गया भाई इंटू 10 की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, तो 3√2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो ये भी आंसर सही है। और या फिर आप अपने क्वेश्चंस के अनुसार अगर आपका √2 का मान रख रखा है तो 3 इंटू 1.414 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट इक्वल टू 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 1 4, 4.242 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, केवल क्वेश्चन नंबर 7 पर आधारित था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, प्लस 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले तो मान नोट कर लें, Q1 बराबर Q2 दिया, प्लस 40 माइक्रो कूलाम बराबर 40 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, आगे कह रहा कितनी दूरी पर स्थित है, R बराबर दे दे 0.4 मीटर। अब क्या कह रहा है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का परावर्तितांक 2 है। देखो K बराबर 2 ले लिया अब की बात, जैसे ऐसे कोई दो आवेश रखे हुए हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2, मध्य बिंदु हो गया मान लिया A। तो इस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। निकालने का तरीका क्या होगा समझेंगे, जैसे पहले किया था कि VA निकाल लो, VB निकाल दो, और यहाँ क्या करते हैं V बराबर VA प्लस VB। बात समझ में आ रही बच्चों, तो करो आप। अब ये देखो इसमें इसे निकालो भाई, निकालने के बाद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और उत्तर आ जाएगा आपका। अगर मान आवेश समान है, दूरी समान है, V बराबर होता है फॉर्मूला 1/4πε0, K भी दे रखा इंटू Q/R। बात समझ में आ गई भाई, क्योंकि Q1 बराबर Q2 है भाई, दोनों समान है, तो दोनों V बराबर VA प्लस V भी होगा। ठीक है, और इसलिए अगर मैं कह दूं, चूंकि यहां से नजर आ रहा, रख लो चाहे यहां से मान, बिंदु A पर विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 के Q/R। भाई Q/R इसे मान लिया मैंने, आवेश कितना है Q है आपका, ये बराबर Q मान लिया। ठीक है, और बिंदु B पर अगर B पर कंसीडर कर रहे हैं आप, तो VB बराबर क्या आ गया 1/4πε0 के Q/R। चूंकि VA बराबर क्या है आपका VB है, इसलिए O पर परिणामी विभव। बच्चों टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे, सिर्फ समझ लेंगे आराम से। ठीक है,
तो बिंदु O पर परिणामी विभव कितना होगा आपका, V बराबर VA प्लस VB, और ये बराबर है आपके, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका 2VA ले लिया मैंने, V बराबर, और 2 गुना VA का मान रखो 1/4πε0 के Q/R, मान रख देंगे बच्चों 2 गुना, या अगर 9 गुना 10 की घात 9 अपॉन में K का मान कितना 2 गुना Q का मान रखेंगे 40 गुना 10 की घात -6, और अपॉन में R का मान कितना 0.4, 2 से 2 गया, दशमलव हटा लो, एक 10 बढ़ जाएगा ऊपर, 4 से कितनी बार गया 10 बार, तो 9 गुना 10 की घात 9 और एक 10 और एक 11, 11 में से 6 गए 5, 9 गुना 10 की घात 5 वोल्ट, 9 गुना 10 की घात 5 वोल्ट आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा, क्वेश्चन बड़ा इजी सा था। ठीक है, 9 गुना 10 की घात 5 वोल्ट। बच्चों मिस्टेक ये की है कि हमने जो ये आर ले रखा है, ये आर पूरा है यहाँ से यहाँ तक का 0.4 मीटर, और हमें दूरी चाहिए ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, ये कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, ये हमने नहीं रखी। ठीक है, तो ये यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, इसे आर डैश कह रहे हैं, तो आर बराबर हो जाएगा आर डैश बटे 2 बराबर 0.4 बटे 2 बराबर, इसे आर डैश कह दो, ये आर डैश हो गया 0.2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आर का मान जो रखा जाएगा वो 0.2 रखा जाएगा आपका, तो दशमलव हटाइए आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 की मल्टीप्लाई करी तो 9 दूनी 18, तो 18 गुना 10 की घात 5 वोल्ट आपका आ गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1.8 गुना 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बड़ा इजी सा था, आराम से इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बोर्ड में आया क्वेश्चन है, 2000 में आता है। ये कह रहा है कि 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेंगे ऐसे कि कितना आवेश है आपका भाई, ये कितना आवेश रखा हुआ है 9 माइक्रोकूलाम आपका आवेश रखा हुआ है, और इसके इससे कितना रखा हुआ है दूसरा -2, और दूरी कितनी दी है बच्चों, दूरी दी है 5 मीटर। बिंदु मान लेंगे, ठीक है, ये मान लिया ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है बच्चों, इससे आगे क्या कह रहा हो कि यदि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव निकालना, मान लिया इन दोनों से निकालना, मान लिया ये बिंदु है आपका और ये कितनी दूरी है आपकी 3 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी है आपकी बच्चों 3 मीटर दूरी है। ठीक है, और मान लिया बिंदु पी ले लो या सी ले लो, कुछ भी आप ले लो, कि बिंदु P पर आपको विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, दूरी आपको दे रखी है 3 मीटर, ये कितना हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले बिंदु आवेश के कारण निकाल दो बिंदु P पे, भाई पहला बिंदु A के कारण बिंदु P पे निकाल दो और B के कारण बिंदु P पे निकाल दो, और दोनों को क्या करेंगे फिर जोड़ देंगे जैसे पहले किया था। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख दूं मैं खाली एक लाइन में, बिंदु P पर विद्युत विभव, और कितना हो जाएगा V बराबर VA प्लस VB, VA का मान 1/4πε0, आवेश कितना 9 माइक्रोकूलम, यह से ले लो Q1 बटे R तो समान है ना दोनों के लिए, यह 1/4πε0 Q2/R। ठीक है बच्चों, तो निकालो भाई इसके लिए V बराबर V1 प्लस V2 करो। ठीक है, करो भाई, तो इसमें जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो 1/4πε0 और कॉमन ब्रैकेट में बच गया Q1 प्लस Q2, उसमें मान रखेंगे और सोल्व करेंगे। करो, तो इसका मान 9 गुना 10 की घात 9, R का मान कितना 3 मीटर अपॉन में 3 गुणा Q1 प्लस Q2 9, और ये कितना है -2, और इसे चेंज कर देंगे कूलाम में। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, तो 3 गुणा 9 में से 2 गया 7, 10 की घात 9 में से 6 गई 10 की घात 3, 7 ते 21 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं 21 गुणा 10 की घात 3 को 2.1 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि दशमलव इधर घिसेगी तो पावर बढ़ेगी, तो 2.1 गुणा 10 की घात 4 और क्या वोल्ट।
कितना हो जाएगा आपका 2.1 × 10⁻4 आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और अदर्स क्वेश्चन आप इस तरह के इसमें करके देख लेंगे जितने भी आप कर सकते हैं। 43 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आगे की क्लास आपकी कल स्टार्ट होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें कि जैसे भी आपकी वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है जी, थैंक यू।